डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इन प्रीवियस वीडियोस हमने आपको सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाया। आज हम आपको सिंथेसिस का पार्ट 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी में इसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एटलीस्ट दो पार्ट होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा या अन्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य कहा जाता है और प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मुख्य उपवाक्य होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा वाक्य को कंप्लीट करने के लिए अपने पूर्ववर्ती प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, दैट, इफ, वेदर, हाउएवर, व्हाटएवर, वेयरएवर, एज, सो एज, सच एज, टिल, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज सून एज, सिंस, ऑल्दो, दो, सो दैट, इन ऑर्डर दैट आदि से प्रारंभ होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत हम पहला यूज़ ऑफ नाउन क्लॉज प्रारंभ करते हैं। यूज़ ऑफ नाउन क्लॉज के अंतर्गत हम पूरा एक उपवाक्य जिसके अंतर्गत वह पूरा उपवाक्य नाउन के अंतर्गत समझा जाता है, उसका प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत हम 5 प्रकार से नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें नंबर 1 है, पहला है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने पूर्ववर्ती प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। सो यू कैन आल्सो say that subordinate clause is used as a subject to a verb of principal clause। चलिए इस पर एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर she will get good marks, it is certain। अब इसे हम subordinate clause में जब बदलते हैं तो यहाँ पर conjunction that का प्रयोग करते हुए ये वाक्य बनाते हैं that she will get good marks is certain। ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी कंजंक्शन यानी दैट से जुड़ा होता है, इसलिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। अब हम वाक्य को ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब ये इज़ है। इज़ के पूर्ववर्ती यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, इसीलिए इसे सब्जेक्ट टू ए वर्ब कहते हैं। नाउन क्लॉज के अंतर्गत दूसरा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है। इसके अंतर्गत यह सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने पूर्ववर्ती प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। इट मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। सो यू कैन सी एग्जाम्पल हियर, गॉड इज omnipresent, every religion teaches us। Every religion teaches us that God is omnipresent। इट मीन्स टू से दिस इज़, यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब आश्रित उपवाक्य। इसके पूर्व यह प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज के ऑब्जेक्ट के रूप में सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रयुक्त है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब कहलाता है। नाउन क्लॉज का थर्ड है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। इसके अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने पूर्ववर्ती प्रिंसिपल क्लॉज के ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल क्लॉज के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। इसका एग्जांपल, योर टीचर सेज समथिंग, पे अटेंशन टू इट। पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज। अब ये पे अटेंशन टू ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज का जो यह प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में सबऑर्डिनेट क्लॉज कार्य करता है,
अतः यह ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन हो गया। नाउन क्लास के अंतर्गत चौथा कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब है। सबऑर्डिनेट क्लास इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब ऑफ प्रिंसिपल क्लास, अर्थात इसके अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास के वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, ही हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीज़न इज़ हिज केयरलेसनेस। तो द रीज़न ऑफ हिज फेल्योर इन द एग्जामिनेशन इज़ दैट ही इज़ केयरलेस। यहाँ ये प्रिंसिपल क्लास है और इस प्रिंसिपल क्लास का यहाँ से, यानी ये वर्ब हुआ, प्रिंसिपल क्लास का वर्ब है, इधर इसके बाद से ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है यह इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त हुआ। पांचवा, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। इसके अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग पूर्ववर्ती जो नाउन पूर्ववर्ती के नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो अपोजिशन के रूप में होता है। अपोजिशन का मतलब साइड बाय साइड होता है, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास के दो अलग अलग हिस्सों में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, गांधी जी वॉज शॉट डेड, द न्यूज़ वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ पर द न्यूज़, अब न्यूज़ के बाद यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लास स्टार्ट होता है, दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड। ये सबऑर्डिनेट क्लास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लास है। फिर प्रिंसिपल क्लास का आधा हिस्सा यहाँ पर है, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, इसलिए यह साइड बाय साइड है और यहाँ पर यह केस इन अपोजिशन टू ए नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ। अच्छा, कुछ विशेष चीज़ें इसमें और बताई जानी हैं। इसके अंतर्गत इफ़ या वेदर के द्वारा भी हम नाउन क्लास का प्रयोग करते हुए, सब प्रिंसिपल क्लास वो नाउन क्लास का प्रयोग करते हुए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो वेदर ही इज़ इनोसेंट। यहाँ पर यह प्रिंसिपल क्लास हो गया और यह हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। थैंक्स। अब इस पर आधारित एक्सरसाइज हम आपको स्कूल वेबसाइट पर दे देंगे। अब इसके पश्चात हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो अगला दो हिस्सा है, जिसमें एडजेक्टिव क्लास तथा एडवर्ब क्लास का प्रयोग हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स।